ओके, तो तो यहाँ बताया, तो वैदिक साहित्य जो है, तो ये आत्मा के विषय में हम सिर्फ वैदिक साहित्य से ही समझ पाएंगे। तो वैदिक साहित्य में बताया है कि आत्मा का साइज क्या है, आत्मा का जो परिमाण है वो क्या है, 1/10,000वां भाग किसका, जो टिप ऑफ द हेयर है, जो बाल है, बाल के जो टिप है, उसका 1/10,000वां भाग जो है वो परिमाण है, साइज है वो आत्मा का। तो भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। तो अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सके। तो इसलिए भौतिक तरीके से आत्मा को समझना संभव नहीं है। केवल अधिकारियों, तो अधिकारी कौन, महापुरुष जो है, महापुरुष मतलब जो ये जो शब्द प्रमाण है उसको अच्छे से समझते हैं, पूरा साक्षात्कार है उनको शास्त्रों का, भगवान की वाणी का। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, है ना, तो ऐसे अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही हम आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं, उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्चुअली आप जो प्रयास करो रिसर्च करने का, तो रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी है, ये सब ऑलरेडी, ये ज्ञान, ये तथ्य जो है, ये वैदिक शास्त्रों में पहले से ही मौजूद है। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा को अगर समझ गए तो फिर भगवान को भी समझ जाए। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों पैरेलल चलता है, दोनों साथ साथ चलता है। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है। तो ये अंतर है, भगवान जो है वो महान है और जीव जो है वो लघु है। लेकिन दोनों में समानता क्या है, दोनों ही आत्मा है। तो जीव और भगवान में अंतर यह है ना, ये परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान है। अतएव जहां भगवान सर्वव्यापक है, वहां जीवात्मा स्थानीय है। ठीक है, तो भी ये तो भगवान का रूप है, लेकिन क्योंकि उनका रूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, तो इसलिए उसमें गुण है सर्वव्यापी होने का। जैसे उदाहरण के तौर पे, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इवन इस शरीर में, हमारे शरीर में अभी हम भी आत्मा है, लेकिन अभी हृदय में वो आत्मा चित्कर्ण है, लेकिन उतने छोटे चित्कर्ण से पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। तो शरीर तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो ठीक उसी प्रकार, तो हम देखो हम कितने छोटे, लेकिन हमारी भी चेतना फैल सकती है। तो उसी प्रकार भगवान जो है, क्योंकि महान आत्मा है, तो इसलिए उनकी चेतना है पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए उनको हर एक जीव के बारे में पता है, हर एक कोने में पता है क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी चेतना पूरी, जैसे हमें पता चलता है ना, हमारे शरीर में अगर कहीं भी अगर चींटी कुछ काट रही है तो हमें पता लग जाएगा वो चींटी काट रही है, दर्द होगा। तो उसी प्रकार भगवान की जो चेतना है वो सर्वव्यापी है, तो इसलिए बताया, तो इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, वही जीवात्मा स्थानीय है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। तो हम देख रहे हैं कि जीवात्मा स्थानीय है इस शरीर में, लेकिन इस शरीर में भी वो अपनी चेतना व्याप्त कर पा रहा है। ठीक उसी प्रकार भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में और इवन आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि हर चीज जो है उनसे अलग नहीं है, तो वो सर्वव्यापी है उस तरह से। लेकिन सर्वव्यापी होने का अर्थ ये नहीं है कि अब उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व खो दिया, जो कि मायावादी सोचते हैं, ना, तो वो गलत धारणा है। तो यहाँ इसलिए बता दो, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। ठीक है, तो मूलतः आत्मा भगवान से आती है। तो अभी ये जो दूसरा प्रश्न था, है ना, तो दो प्रश्न क्या थे, जो मुख्य प्रश्न थे डॉक्टर बिगेलो के, कि आत्मा कहाँ है शरीर में, तो वो बता दिया कि वो हृदय में है। और फिर दूसरा प्रश्न था कहाँ से आती है, तो उसका उत्तर यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं, मूलतः आत्मा भगवान से आती है। तो आत्मा जो है भगवान का अंश है।
तो जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है, तो भी प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि के उदाहरण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, कि जैसे जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। तो स्पार्क है ना, तो अग्नि है और अग्नि के जो है स्पार्क है, स्फुलिंग है। वो स्फुलिंग जो है वो भी, उनमें भी अग्नि की क्वालिटी है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी पूरी जो अग्नि जो गुणवत्ता है वो उतनी शक्ति नहीं है। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, तो उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत में से इस भौतिक जगत में आती है, आता है, और इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही आत्मा इस जगत में आती है तो प्रकृति के 3 गुणों से वो बंध जाती है, उनके वश में आ जाती है। तो अभी तो ये उदाहरण दे दो, कैसे जो अग्नि का जो एक स्फुलिंग है, जब वो उससे अलग होके गिरता है, अब वो जहां गिरता है उसके अनुसार उसके गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, तो इस भौतिक जगत में जीवात्मा 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति गुण कहा जाता है। तो अभी अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है, हाँ, तो अग्नि का जो चिंगारी है ना, चिंगारी अगर वो एक सूखी घास पे पड़ेगी तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है। तो सूखी घास पे तो अगर चिंगारी भी लग गई तो जला देगा उसको। तो ये कैसा है, ये किसके बराबर है, सत्वगुण है ना। अगर जीव सत्वगुण के संपर्क में है तो फिर वो बहुत हद तक जो है भगवान से मतलब वो अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है। ऑलरेडी चेतना शुद्ध है उसकी, इसलिए सत्वगुण में है, और फिर शुद्ध सत्व में बहुत इजीली वो जा सकता है। पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, वो समझ पाएगा उस चीज को। तो ये पहला, तो सत्वगुण से अगर बनता है तो उसकी स्थिति कैसी है, जैसे एक चिंगारी अगर घास पे गिरती है, अगर चिंगारी अगर भूमि पर गिरती है, जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित ना हो। तभी भूमि अगर गीली रहेगी तो फिर जो है, अगर भूमि सूखी होगी और उसपे कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो जल सकते हैं, तो फिर उधर भी जो है अग्नि अपनी गुणवत्ता दिखा सकती है। तो ये उदाहरण है रजोगुण का है। तो जब व्यक्ति अगर कोई जीव अगर रजोगुण से प्रभावित है तो कुछ हद तक वो प्रयास कर सकता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। मतलब कुछ उसमें चेतना जो है, उच्च चेतना के लक्षण कुछ दिखेंगे रजोगुण में हो तब भी। डिपेंड करेगा उसमें, अगर वो सत्वगुण के लोगों के संपर्क में आता है तो फिर वो रजोगुण से निकल पाएगा, लेकिन अगर तमोगुण के संपर्क में आता है तो फिर वो रजोगुण से और प्रभावित होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ बताया भूमि की कैसी स्थिति है उसके अनुसार भी डिपेंड करेगा कि वो चिंगारी कैसे कार्य कर रही है। फिर बताया अगर अग्नि का स्फुलिंग अगर जल में गिर जाता है तो वह बुझ जाता है ना। अगर जल में गिरेगा तो बुझ ही जाएगा, तो फिर उसके लिए तो ये तमोगुण। अगर तमोगुण में आ गया जीवात्मा अगर तमोगुण के संपर्क में आ गई तो फिर उसका फिर सत्यानाश हो जाता है। फिर वो देख रहे हैं हम जो पशु की जो स्थिति है, वो फिर कुछ नहीं समझ सकता, वो भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में वो कुछ नहीं समझ सकता। तो ऐसी स्थिति हो जाती है तमोगुण के कारण। तो इसलिए तो ये तो इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। तो ये जो उदाहरण दिया है चिंगारी का, तो जैसे तीन अवस्थाएं हैं चिंगारी की, उसी प्रकार जीवात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरे प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक जीव पूर्ण रूप से स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तो रजोगुण में है तो उनमें भी कुछ हो सकता है कि अध्यात्म प्रति कुछ रुचि हो। लेकिन तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में तीसरी प्रकार के जीव, तीसरे प्रकार का मतलब यहाँ तीसरे प्रकार का जो बताया वो है जो उच्च जो है ना, जो सत्वगुण में। पहले एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठेंगे तमोगुण वाले, और फिर तीसरे प्रकार के जीव हैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि का अन्वेषण में लगे। तो ये जो सत्वगुण में है।
आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग अप्राकृत सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये रियलाइज करना कि हम आत्मा हैं या स्फुलिंग हैं, चिन्मय स्फुलिंग हैं, भगवान के अंश हैं, तो इसको समझने, इसको साक्षात्कार करने की एक प्रामाणिक विधि है, और वही विधि है भक्ति योग, जो कृष्ण भावनामृत है, जिसमें हम भगवान का नाम जप करना, श्रवण कीर्तन, नवविधा भक्ति जो है, तो वो बेसिकली वही ये विधि है, प्रामाणिक विधि है। और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सफलतापूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। तो अगर वो अपने आप को इस विधि में लगाता है तो फिर वो वापस भगवत धाम जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। बस उसको अपने आप को सही से इस विधि में लगाना है, प्रामाणिक विधि। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ये अगर वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको समझाया जाए और इस तथ्य को स्थापित किया जाए तो ये मानव समाज के लिए एक महान देन होगी। क्योंकि हम देखते हैं दरअसल ये जो इग्नोरेंस है, ये जो अज्ञान है खुद के प्रति, हम समझ नहीं रहे कि हम कौन हैं, तो इसके कारण फिर क्या होता है, इसके कारण सारी समस्याएं हैं, सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो इस अज्ञान के कारण ही है। अन्यथा जैसे ही हमें ये ज्ञान प्रकाशित हो जाता है कि हमें शरीर नहीं, हम शरीर से अलग हैं और शाश्वत हैं, तो फिर इस जगत की कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, वो हमें समस्या फिर इतनी बड़ी समस्या नहीं लगेगी। ऑफ कोर्स दुखालयम है, लेकिन हम समझेंगे कि दुखालयम जो है उससे हमें ये मनुष्य जीवन एक अवसर है उन सब दुखों का शाश्वत समाधान करने का। तो इसलिए ये जो आत्मा का विज्ञान है, उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना। अभी जैसे हमने इस लेख में देखा कि एक्चुअल में जो वैज्ञानिक तरीका है, जो इंद्रियों, बस ये सोचना कि इंद्रियों से ही हम सब कुछ समझ जाएंगे, उस विज्ञान से तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमें उसके ऊपर के विज्ञान पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर का जो विज्ञान है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंस, प्रभुपाद बहुत कहते थे, है ना, इट्स साइंस। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या, इट्स अ किंग ऑफ नॉलेज। तो इसलिए इसका हमें अच्छे से साक्षात्कार करना है। तो इस लेख में प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजें कही हैं आत्मा के विषय में, जिसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। एक बार में हो सकता है पूर्ण रूप से समझ में ना आए, तो उसको हमें बार बार पढ़ के और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है जिसमें हमने चर्चा करी आज इस विषय पे, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उसको हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, my question is regarding the Gita and not today's lecture. I have some doubt. You know that God has said that whenever there will be loss for religion or dharma, I will come and I will correct it. And the same Lord is saying in 18.66, religion, Parityag, Sarva Dharma Parityag, 18.66. Yes, Sarva Dharma Parityag. Yes. So my question is, how, मेरा ये सवाल है प्रभु जी कि लॉर्ड जो बोल रहे हैं किस धर्म की स्थापना करने की बात कर रहे हैं और किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ एक्चुअल में जब भगवान कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, ठीक है, और फिर 18.66 है उसमें फिर भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भी कौन सा धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं और कौन सा धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए
हमें समझना होगा कि धर्म जो है, तो धर्म का अर्थ क्या है? वो चीज जो हमारा इट्स अ इनेट क्वालिटी, वो हमसे अलग नहीं करी जा सकती। जैसे हम बोलते हैं नहीं, चीनी है तो चीनी का धर्म क्या है? मिठास। और जो मिर्च है तो मिर्च है, उसका उसका धर्म क्या है? तीखा होना। तो ऐसे जो वो जो गुण है वो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसका उसके साथ है इसलिए उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जीव जो है, तो उसकी इनेट क्वालिटी क्या है जो उससे अलग नहीं की जा सकती? तो वो है कि ही विल सर्व समबडी और द अदर इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में किसी ना किसी की वो सेवा कर रहा है, वो संबंध चाहिए उसको, ही वांट्स, है ना, उसको चाहिए किसी के साथ प्रेम में आदान प्रदान करना, किसी की तो सेवा करेगा वो। तो वो जो चीज है वो उससे अलग नहीं कह सकती। अभी ये जो चीज है, ये जो इंक्लिनेशन है टू लव समबडी, टू सर्व समबडी, हाँ, जब ये भगवान, जब ये कृष्ण पे अप्लाई होता है, देन इट इज कॉल्ड धर्म। ठीक है, और जब ये कृष्ण के अतिरिक्त और चीजों पे अप्लाई होता है तो वो फिर वो धर्म नहीं है। अभी क्या स्थिति है इस जगत में? जितने भी लोग हैं वो तो इसी श्रेणी में आते हैं। वो जो अपनी जो प्रेम करने की जो टेंडेंसी है, सर्व करने की टेंडेंसी है, उसको वो अलग अलग चीजों में लगा रहे हैं। तो अभी क्या है, भगवान ने इसलिए वर्णाश्रम धर्म दिया है ना। वर्णाश्रम धर्म जो है वो भगवान ने दिया है। तो जो भी इन गुणों से बंधे हुए हैं, 3 गुणों से, तो भी एकदम से तो निकल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने एक सिस्टम दिया है कि आपको जो गुण है उसके अनुसार आप कार्य करिए, वो धर्म के अंतर्गत होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो सोसाइटी है वो कृष्ण पे केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी प्रगति होगी। लेकिन अंततोगत्वा एक पॉइंट आएगा जब उससे वो वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है वो गौण हो जाएंगे। हाँ, वो जो है वो गौण हो जाएंगे अल्टीमेटली। अगर कृष्ण की संतुष्टि के लिए अगर वर्णाश्रम धर्म के जो गौण प्रिंसिपल हैं अगर